सब ऐसे क्यों करे हो? अपनी अपनी बंदूकें उठाओ। I am giving you last warning. Stop now! I will count till 10. उससे पहले तुम सब बंदूकें उतारो, otherwise one. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हम बंदूक नहीं चलाएंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। चर्बी से भरे कारतूस हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। फायर! और इस तरह आजादी का पहला शोला भड़क उठा। मंगल पांडे फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह छेड़कर पूरे हिंदुस्तान का पहला शूरवीर नायक बन गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मन मस्तिष्क पर भी फिरंगियों से लड़ने वालों के रूप में वो आदर्श छवि बनकर नक्श हो गया। ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा। महारानी साहब, महाराज के श्राद्ध का हवन पूर्ण हुआ। अब ये प्रसाद उनकी अस्थि कलश को छूकर नदी में प्रवाहित करना है। झांसी नरेश, महाराज दामोदर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। दामोदर। आपके चेहरे की ये चमक हमारे जीते जी कभी समाप्त नहीं होने देंगे। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे।
आज पूरे 3 वर्ष हो गए महाराज, परंतु आपकी याद के घाव भरे नहीं। ये धूर्त फिरंगी कभी हमें न्याय नहीं देंगे, परंतु फिर भी हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी कारण आपकी अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं कर पाए। अब तो केवल एक लक्ष्य रह गया है हमारे जीवन में, इन धूर्त फिरंगियों को अपनी झांसी से हमेशा हमेशा के लिए भगा देना। यदि इस तरह वार करोगे तो अपने शत्रुओं को परास्त कैसे करोगे? पहले वार रोकना सीखो। ऐसे आना है। जब सामने से वार हो रहा हो तो प्रहार करने वाले हाथों पर दृष्टि रखो। यदि एक बार तुमने अनुमान लगा लिया तो तुम्हारा वार सटीक बैठेगा। अरे अरे रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? आने दो उन्हें। महारानी साहब, हम यहाँ आपके लिए संदेश लेकर आए थे। हर हर महादेव। मेरठ में सैनिकों द्वारा सुलगाई आग भड़क उठी है। एक हिंदुस्तानी सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अगर हम सब मिल जाएं, तो इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वीर सैनिकों, अब एक चिंगारी आग बन चुकी है। एक जियाले सैनिक के विरोध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झंझोड़ के रख दिया है। यदि अब हम हिंदुस्तानी इन क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं, तो इंग्लैंड की महारानी का निर्णय भी कोई मायने नहीं रखता। आज हम इस वीर योद्धा को नमन करते हैं, जिसने अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया। अब ये हमारा दायित्व है कि हम इस आग को ज्वालामुखी में बदल दें, पूरे हिंदुस्तान में इन अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ दे। बोलो, वीर योद्धा मंगल पांडे की, वीर योद्धा मंगल पांडे की, वीर योद्धा मंगल पांडे की। अब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो चुका है। अब इन फिरंगियों को हमारी धरती छोड़कर जाना ही होगा। परंतु अब हमें बहुत सचेत होकर सावधानी से कदम रखने हैं। ये अंग्रेज चुप अवश्य हैं, परंतु इनके दिमाग में हलचल अवश्य हो रही होगी।